अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी हट गई है। आज मैं किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक ब्लॉग को रिव्यू नहीं करने जा रहा, बल्कि आज मैं अपने पूरे दिन को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, एक डिफरेंट नेचर का व्लॉग होगा बेसिकली, जब डेली व्लॉगिंग होती है उस टाइप की आज की वीडियो होगी इंशाल्लाह लज़ीम। क्योंकि मैं थोड़ा सा व्लॉगर भी हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है उमैर अली सैयद व्लॉग्स के नाम से। अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं उसमें मोस्टली अपने वीकली बेसिस या मंथली बेसिस के ऊपर वहाँ पे भी व्लॉग अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आपका बिल्कुल अपडेट रहता है मार्केट से, और वर्किंग में होता हूँ ये नहीं है, और वीडियो रोज़ाना नहीं बना पा रहा होता, कुछ चीज़ें स्टक होती हैं, कुछ चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो इसलिए मुश्किल भी हो जाता है कई दफ़ा। और लेकिन हम आपसे माज़रत भी करते हैं कि हम आपको कुछ चीज़ों में टाइमली अपडेट नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह जी आज की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा दिन की रूटीन बताऊंगा कि आज मैंने क्या क्या करना है। बेसिकली आज का मेरा रियल स्टेट के हवाले से जो भी पूरा दिन होगा उसको मैंने कवर करना और अपने व्यूअर्स को दिखाना है। और इस पूरे दिन में इंशाल्लाह जी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं डील कर रहा हूँ उनका भी आपको हल्का फुल्का विजिट भी करवा दूँ, उसके बारे में जो अपडेट्स वगैरह चल रही हैं, जो रेट्स चल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको गाइड कर सकूँ। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अभी मैं गुलबर्ग ग्रीन में मौजूद हूँ, और आपको व्यू भी करवाता हूँ और फिर आपको अपडेट्स देता हूँ। तो राइट नाउ मैं अभी हूँ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के मेन बुलेवर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको बेसिकली मिलता है, ये सामने जो बिल्डिंग है ये है टेलीनार का हेड ऑफिस। इस तरफ अगर आप देखें ये एजे टावर्स आ जाता है। इस पैच के ऊपर बेसिकली जो मेन बुलेवर्ड है, यहाँ पे जितना भी कमर्शियल है, यहाँ पे जो प्राइसेस चल रही हैं मिनिमम, अगर आप वन बेड प्राइस देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, शॉप्स मिलती हैं, ऑफिसेज मिलते हैं। हम डिस्कस करेंगे जस्ट जो है वो अपार्टमेंट्स को, और उसमें भी हम कोशिश करेंगे वन और टू बेड, और इनके रेंटल्स क्या है, इनकी प्राइसेस क्या है। अगर हम वन बेड की प्राइस देखें, यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्ट होती है वो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। 1 करोड़ से स्टार्ट होती है, जिसमें आपको बेसमेंट पार्किंग भी मिल जाती है। और इसका जो रेंटल निकलता है, अगर आप उसको नॉन फर्निश रेंट आउट करते हैं 40 से 45,000 रेंट है, और अगर आप उसको फर्निश करते हैं तो 60 से 65,000 रेंट आपको जो है वो जनरेट करके देता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे भी एयरबीएनबी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस बिल्डिंग में तकरीबन 1 20 से 1 30 का अपार्टमेंट मिलता है। ये है बेसिकली लेक्सिस मॉल। और अगर आप इस वाली में चले जाते हैं स्काई पार्क 1, तो यहाँ पे प्राइसेस भी ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ प्लस में ही वन बेड मिलेगा, और इसका रेंटल भी ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1,20,000 तक रेंट चला जाता है। और अगर स्मामा में जाते हैं आप, तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए का वन बेड मिलता है। इस तरह से अगर टू बेड की प्राइसेस की बात करें, तो इन बिल्डिंग में मिनिमम जो स्टार्ट होता है वो 1,30 से स्टार्ट होता है, जो फ्रंट वाली है बेसिकली लेफ्ट राइट के ऊपर 1,30 से स्टार्ट होता है, और तकरीबन 3 करोड़ तक भी जाता है। और टू बेड जो प्राइस है, इसका जो रेंटल निकलता है वो आपका नॉन फर्निश्ड का 60 से 65,000 रेंट आता है, और अगर आप फर्निश करते हैं 95 से 1 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको रेंट जनरेट करके देता है आपका टू बेड अपार्टमेंट। और प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ पे तकरीबन आपको जो है वो आ रही है टू बेड अपार्टमेंट की 230 से। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, अगर आपने रेंटल लेना है। और आजकल एयरबीएनबी का बड़ा अच्छा रेंट चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे अगर आप वो डेली बेसिस पे जाते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये का वन बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिलता है, अगर आप अच्छे से फर्निश करते हैं। इसके अलावा ये राउंड अबाउट आ जाता है, कायद आज़म ब्रिज है, यहाँ से ऊपर ही गुलबर्ग का हेड ऑफिस है जहाँ पे आपके ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फार्म हाउसेज मिलेंगे, प्लॉट्स मिलेंगे। और गुलबर्ग ग्रीन में अगर किसी भाई ने फार्म हाउस लेना है और प्लॉट लेना है बेसिकली 4 कनाल 5 कनाल, इसके अलावा 10 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। और प्लॉट्स की अगर हम बात करें, 4 कनाल का प्लॉट आपको मिनिमम 7.5 करोड़ तक का भी मिल जाता है। 7.5 करोड़ से लेके आपको मिलेगा 12-13 करोड़ तक, बल्कि 15 करोड़ तक चला जाता है आपको 4 या 5 कनाल, डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर और ब्लॉक के ऊपर। इसके अलावा अगर 10 कनाल की बात करें तो वो तकरीबन 20 करोड़ प्लस में ही ऑप्शन मिलेगा, इससे कम मुश्किल ही होता है यहाँ पे। तो ये कुछ सिचुएशन थी गुलबर्ग के हवाले से। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम रेजिडेंशिया की बात करें, जहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं, उसमें आपको 7 मरला 10 मरला बल्कि 5 मरला भी पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। 5 मरला 90 प्लस माइनस में मिलेगा, 7 मरला डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। तो 7 मरला की जो प्राइसेस में से चल रही है, मिनिमम भी आपको 70 प्लस में मिलता है। वो बिल्कुल एंड पे करके होता है, जो डी मर्कज के पास होंगे तो उनकी प्राइसेस थोड़ी हाई हो जाती हैं।
इस तरह की सिचुएशंस है। तो गुलबर्ग बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनओसी इसका सीटीएस से अप्रूव्ड है, अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह अज़ीम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है और फिर हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। वैसे कि आ गया हूँ अपना जो हमारी मरवा टाउन वाली कंस्ट्रक्शन साइट है इसके ऊपर, और ये घर है बेसिकली जी 5 मरला का घर है ये, अगर आप इसको देखते हैं, ये जी घर के मालिक साहब हैं, ये भी आए हैं देखते हैं। ये हमारा इस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग वगैरह थी, सारी चीज़ें थी। अभी यहाँ पे हमारा काम पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइल मार्बल ये सारा काम हो गया, सीलिंग वगैरह हो गया, अभी रगड़ाई हो रही है ऊपर आज। और ये आप देखिए इस तरफ हमारे काम को भी ये सारा टाइल इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने इसमें ग्रिल यूज़ की हुई है, ये आप देख लें, सीलिंग वगैरह सारी चीज़ें। अभी इंशाल्लाह लकड़ी का काम भी शुरू हो जाएगा जल्दी यहाँ। अभी मैं पार्क सिटी की तरफ जा रहा था, बेसिकली रास्ते पार्क रोड से आप इंटर होते हैं तो आपको अब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, बेसिकली डीएचए और मार्गला एनक्लेव का कंबाइन प्रोजेक्ट। ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको जितनी भी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, डीएचए मार्गला एनक्लेव की लैंड है, ये इस तरफ जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। डीएचए मार्गला एनक्लेव बेसिकली ये सीडीए और डीएचए का जो है वो कंबाइन प्रोजेक्ट है, तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें अभी आपको चीज़ें ऑन पे मिलती हैं, ये सारा मेन बुलेवार्ड बन जाएगा, इसकी वजह से पार्क व्यू सिटी, बहरिया एनक्लेव इनको भी बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी एक्सेस बहुत आसान और अच्छी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है, और इसके अलावा अच्छी डेवलपमेंट है और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, और यहाँ पे बड़ा कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा, और इस वजह से पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी ज़रा आगे आपको दिखाते हैं, ये मेन बुलेवार्ड होगा इसका इन फ्यूचर बेसिकली, और ये अगर देखें हम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये बन जाएगा जिना एवेन्यू, ये जिना एवेन्यू बन जाएगा। ये सेक्टर ME1 का रास्ता दिखा रहे हैं कि इस साइड पे ये जो राइट साइड वाला एरिया है ये ME1 होगा इसमें, वो सामने ऊपर वाली साइड आपको मशीनरी भी नज़र आ रही होगी, ये ME1 होगा। और प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रीट्स और ये चीज़ें भी अभी यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा वो है, वो इनिशिएटिव है, अच्छी डेवलपमेंट है और फास्ट पेस डेवलपमेंट है, और प्राइसेस इसकी काफ़ी हाई हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट बिल्ड हो चुकी है, जिस लिहाज से इनकी डेवलपमेंट चल रही है तो प्राइसेस इनकी अच्छी हैं, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा स्पीड में होंगी। ये ME2 आ जाता है यहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर। ये ME2 में जिन जिन लोगों के प्लॉट्स थे वो ज़रा सा इसको गो थ्रू कर लें, और ये ज़रा इसकी डेवलपमेंट देखें इस तरफ, ओए होए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत स्पीड में काम हो रहा है। उस तरफ अगर आप देखते हैं, इस तरफ आप देखें, जहाँ जहाँ पे भी नज़र पड़ रही है आपको यहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे बेफिक्र हो जाए, उनकी जिस डेवलपमेंट से जिस स्पीड से काम स्टार्ट है, तो ये तकरीबन जो मुझे लग रहा है ये 8 से 10 महीने के अंदर पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे। ये मार्गला एनक्लेव का सारे आपको यहाँ पे बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट। इस तरफ अगर आप देखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे भी देखेंगे आपको मशीनरी लगी हुई नज़र आ रही होगी। इस तरफ देखेंगे राइट साइड के ऊपर भी, तो वो सामने भी मशीनरी लगी हुई है। तो इंशाल्लाह इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर इसको डिटेल टूर करूँगा। इस तरफ अगर अंदर वाली साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ है। ME2 का जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेक और ये जितना भी एरिया वो इस साइड पर आ जाता है, और वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बेसिकली पार्क व्यू सिटी की हैं, और ये इस तरफ भी ME1 का एरिया आ जाता है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। राइट साइड पे आ जाता है ME1 और लेफ़्ट साइड पे ME2 है। तो ये बेसिकली इसका जो ये जो लुक है, ये जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये होगा जिना रोड, जिना एवेन्यू ये मेन रोड होगा जो कि डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है पार्क व्यू सिटी को भी और बहरिया एनक्लेव को भी। इसमें भी आपकी ये देख लेंगे तकरीबन 4 लाइन का ट्रैक बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखते हैं ये भी सारा रोड का ही कटिंग वगैरह हुई है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, एज मिल रहा है पार्क व्यू सिटी को भी और बहरिया एनक्लेव को भी इनकी असेस में, और उनकी प्राइसेस में भी नो डाउट कि इन फ्यूचर जो है वो इजाफा होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो बाकी अभी इंशाल्लाह चलते हैं पार्क व्यू सिटी। मार्गला एनक्लेव ज्वाइन क्रॉस करेंगे, साथ ही आगे जो बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है वो आ जाता है पार्क व्यू सिटी की लैंड स्टार्ट हो जाती है। ये अभी पार्क व्यू सिटी का जो है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये आपको व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। ये भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है मार्गला एनक्लेव, और इसकी डेवलपमेंट मार्गला एनक्लेव कर रहा हूँ पार्क व्यू सिटी। ये भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, अलीम खान साहब का प्रोजेक्ट है। इसमें अगर हम प्राइसेस की बात करें, यहाँ पे जो पार्क व्यू सिटी है
यहाँ पे आपको मिनिमम जो प्लॉट मिलता है वो पोजेशनेबल की बात करूँ 65 लाख का मिलता है। 65 लाख से लेके आपको 5 मरला कॉस्ट यहाँ पे जो मिल जाता है मैक्सिमम 120-130 तक भी चला जाता है। 5 मरला प्राइसेस। इसके अलावा यहाँ पे 8 मरला आपको मिलता है, वो एक ही ब्लॉक में भी पोजेशन है, वो है एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में आपको 8 मरला पोजेशन वाला 170-175 का मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम 10 मरला की बात करें पोजेशनेबल, वो आपको 130 से लेके 2.5 करोड़ तक 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं पार्क सिटी इस्लामाबाद में। अगर कनाल की बात करें, यहाँ पे आपको तकरीबन 3 करोड़ से लेके 5.5-6 करोड़ तक भी मिलेगा, डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। और फिर 2 कनाल की किटिंग है, 2 कनाल की जो किटिंग है वो तकरीबन आपको 8-9 करोड़ से लेके 14-15 करोड़ तक मिलेगा। ये यहाँ इनका मार्गला मेन बुलेवर्ड है, और ये नीचे वाली जो बिल्डिंग्स है ये बेसिकली इनका कमर्शियल डाउनटाउन है, जो कि जहाँ पे लेक भी है, ये सारी चीज़ें। बाकी आजकल पार्क सिटी इस्लामाबाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, जिसमें इनके डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेशन चार्जेस इन्होंने इम्पोज किए हैं क्लाइंट्स के ऊपर। तो इसमें हम भी बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं, और ये एक मैं तो कहूँगा इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन अब मजबूरी ये होगी है क्लाइंट्स बेचारों की कि ये वो कहते थे हड्डी गले में चली गई है, ना वो खा सकते हैं और ना उसको वो उगल सकते हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। जिन लोगों ने घर बना दी उनको भी पे करना पड़ रहा है, जिन्होंने नहीं बनाए उनको भी पे करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है, लेकिन अब सफ़र तो करना ही पड़ेगा सबको ही, उसमें जितने भी क्लाइंट्स हैं। लेकिन अब मजबूरी वो मैंने आपको बता दी है, और बिल्कुल ये काम होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो अब सबकी मजबूरी, और काफ़ी सारे लोग जमा भी करा रहे हैं, तो इसलिए ये सिचुएशन है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं, जो मेरा अपनी राय है वो है बेसिकली ओवरसीज़ ब्लॉक के क्लाइंट्स जिनको अभी तक ना पोजेशन मिली है, और जे ब्लॉक के भी काफ़ी सारा एरिया जो नॉन पोजेशन है, इनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी हार्मफुल है फॉर सोसाइटी, और उन लोगों के लिए भी जो लोग इन फ्यूचर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे। तो ये बड़ी टेंशन वाली बात होती है। लेकिन कोई भी भाई जिसने पोजेशनेबल, मैं रियलिटी बताऊँ तो अभी कोई भी भाई है जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोशिश यही करेंगे पोजेशनेबल चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होंगे। नॉन पोजेशन का जो रेट था या जो मार्केट थी वो अब तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। नॉन पोजेशन का काम अब मोस्टली ख़त्म ही होना स्टार्ट हो गया किसी भी सोसाइटी के अंदर। आप बेशक वो गुलबर्ग में चले जाएँ, किसी भी सोसाइटी में जाएँ, तो इसलिए पोजेशनेबल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए बेहतर है। बाकी ज़रा अभी आगे चलते हैं, अपने कुछ दोस्तों से भी मिलते हैं और कुछ मीटिंग्स भी करते हैं। और एक पार्क सिटी विज़िट करने के बाद अभी F10 F9 के सामने ही न्यू ब्लू एरिया बन रहा है, बेसिकली इसको क्रॉस कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट है ना, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होगी। जितना अच्छा रेंटल यहाँ पे आपको मिल सकता है, नो डाउट यहाँ पे प्राइस भी फिर 8-9 करोड़ 10 करोड़ से स्टार्ट होती है, लेकिन वही लोकेशन और प्रोजेक्ट यही हैं। और ये सामने F10 आ जाता है, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉप्स मिल सकती हैं, ऑफिस स्पेसेस मिल सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट है फॉर योर फ्यूचर। आप अगर अच्छा रेंटल खाना चाह रहे हैं तो इससे बढ़ के कोई जगह भी नहीं होगी। और सुबह से रूटीन तो सख्त थी, एक साइड पे थे, कभी दूसरी साइड पे, कभी तीसरी पे। अभी जो हमारी वो रात को मैं एक वीडियो बना रहा था टिकटॉक पे, तो हमारी जो मेंटेनेंस वाली एक साइट लगी थी, इसकी फिनिशिंग लगी थी घर की, वो आपको दिखाता हूँ। अभी इसका हमारा क्यारी का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लांटेशन वगैरह सारी, ये सर्विस भी आपको अवेलेबल है। तो अभी ये डिज़ाइन था जिसको हम बना रहे हैं, अभी ये फिनिशिंग में लगी है ये। और ये घर है हमारा जी गुलबर्ग में 7 मरला का। ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारी साइट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी हो रही है। ये चेक करें कि यहाँ पे भी आपको प्लॉट्स मिल सकता है। इस घर के भी हमारा अपना ही घर है, और इसके बिल्कुल सामने वाला कॉर्नर का प्लॉट है, ये वाला प्लॉट, ये अवेलेबल है अभी फॉर सेल, और 95 लाख इसकी आस्किंग है। ये देख लें। बाकी आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिजी रहा, मुश्किलात रही हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।